सब हमारे मेहमान खुसूसी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे साथ मेरे करीबी दोस्त बुखारी साहब, सईद बुखारी साहब, बुखारी भी हैं, सईद भी हैं, भी सलाहियतें हैं। हमारे करीबी दोस्त मलिक साहब, फिदा हुसैन साहब, प्रिंसिपल वाजा साहब, मेरे साथी मुश्ताक साहब, आसिम जी, रजा साहब, मानी साहब, उसके अलावा फर्दर नाम लेना मुश्किल है, जो लोग इस साल में हैं और जो इससे बाहर है। हमारे ज़्यादातर स्टाफ शायद दूसरी नशिस्त में हम बुलाएँगे। औकाफ इस्लामिया पर जो ज़ियारत पे हैं, नीचे ज़ियारत पे हैं, मडारपुर पे हैं, BED कॉलेज में हैं, स्टाफ जो स्कूल का है, तो मैं चाहूँगा प्रिंसिपल साहब इसका कुछ करेंगे। तो मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से जाकिर जी का हमारे अजीज़ की हैसियत से भी रहे हैं, कलीग भी रहे हैं। इस जगह संभालने के लिए, ये ओहदा संभालने के लिए बहुत बहुत मुबारक। अगरचे कि जाकिर साहब हम केस की पोजीशन में बहुत सारी जगहों पे आप भी हुआ है, हम भी हुआ है, लेकिन जिस जगह आप बैठे हैं ये एक रूहानी मरकज़ की हैसियत रखता है किश्तवाड़ में। 1905 में ये इदारा कायम हुआ। मैं दुआगो हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने इसकी संग बुनियाद डाली और जिन्होंने इसकी आबियारी की और जो लगातार अभी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे, जिन्होंने किसी भी सूरत में इस इदारे को परवान चढ़ाया। मुझे एक शायरी का काम रहता है, अपने साहब को मुखातिब हूँगा स्पेशली। इमाम साहब, मसलहत हरफ़ सदाकत पे न डाले रखना। मसलहत हरफ़ सदाकत पे न डाले रखना, तुम अंधेरों में छुपा कर न उजाले रखना। मसलहत हरफ़ सदाकत पे न डाले रखना, तुम अंधेरों में छुपा कर न उजाले रखना। दूसरा शेर एक आफाकी शेर है, वही ज़्यादा सुनाना था। मुश्ताक साहब, जो भी आएगा खुदाई की सनद मांगेगा। जो भी आएगा खुदाई की सनद मांगेगा, कुछ नए दौर की खातिर भी हवाले रखना। एक और शेर में, रफ्ता सेले बला हूँ ये मेरी आदत है। रफ्ता सेले बला हूँ ये मेरी आदत है, अपनी कश्ती किसी गिरदार में डाले रखना। जिस निस्बत से हमारा ये इदारा है, शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहि रहमा, न कि सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि पूरी जनाब रीजन में इस्लाम का चश्मा की हैसियत से उन्होंने काम किया। बहुत वली कामिल हैं, इंसानियत का बहुत बड़े मुदर्रिस हैं। वो जो तौहीद के मुतदय्यिन कहलाए, आगे सर, वो जो तौहीद के मुतदय्यिन कहलाए वही तो शाह फरीदुद्दीन कहलाए। जाकिर साहब के लिए मुझे तो ये डिबेट पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बड़ा हमें इमाम साहब का भी ज़्यादा टाइम नहीं, और जाकिर साहब की सिर्फ ये वाली पोजीशन नहीं है, ACP पंचायतों को संभालना बहुत बड़ा काम होता है। दो चार चीज़ें मैं बताऊँगा कि ये अल्लाह की तरफ से आपको एक एजाज़ मिलना था। अगर हम पीछे देखेंगे, यहाँ दरवेशों की लिस्ट है, अभी मैंने फ़ोटो के लिए बोला था, उसको वो लगे नहीं हैं। बड़े मुतब्बिर इंसान जिन्होंने वाकई कौम की खिदमत बेलोस की है, चाहे उसमें अबू साहब रहे हों, दरवेश इसाक साहब रहे हों, इसाक साहब भी, गाजी साहब रहे हों, नहीं उससे पहले यह साहब, बहुत सारे हमारे साथ
एजुकेशन लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम या मेरा नाम है तो इसमें हमारा बोल शायद हम इस काबिल भी नहीं हैं। मैं दिल से बताऊँ, मैं इमाम साहब को पहले दिन से ही बोलता था कि यार ये काम मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है। कुछ अधूरे प्रोजेक्ट हैं, हाँ वो अगर आपके हाथ से हो जाए तो वो एक खुशकिस्मती वाली बात है। बाकी तो हम काम करते रहे, आपके हाथ से हज़ारों ब्रिजेस बने होंगे, हज़ारों रोडें बने होंगी, बिल्डिंगें बने होंगी। इस इदारे की आबियारी दिल से करना। और एक इन जुमला की स्टूडियो की तरफ से बताऊँगा, ये बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है। अगर ये शाह साहब ने पसंद की तो इसके किश्तवाड़ के लोग कभी वो एहसान फरामोश नहीं है। अगर आप छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करोगे तो ये ना और आप बताऊँ 2-3 बड़े मसले हैं। एक तो आपको जो दरपेश आएगा शाकिल, वो बहुत अच्छा काम है। वो पीर साहिबान के साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर अगर अगली फुर्सत में काम किया जाए तो बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाएगा। चाहे उनके साथ कौन सी कंडीशनें रखना है, आप विजडम करें। कोई हमारे पास यहाँ किश्तवाड़ में शोरा कमेटी जिसके हम सब भी रवा है, उनसे सारा ले सकते हो, या अपना सारा जो भी आपके वसाइल हैं तो वो अगर कौम के लिए आप कर पाए तो बहुत बड़ा काम है, जो मैं नहीं कर पाया इसी वजह से। दूसरा ये फैसला रिसेंटली हो। दूसरा है हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये तो पूरा न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, पूरा नेशन के लिए बहुत कारआमद हो सकता है। पूरा लिटिगेशन में है, अगर उससे आप निकाल पाएँ तो बहुत जो भी है वो। तीसरा जो आप छोटा मोटा उसके बाद है ऊपर वाली ज़ियारत में हमारी जो सराय वाली जो जगह है, उसमें अगर छोटे छोटे दुकानें वो खड़ी की जाएंगी तो वो हमारा इनकम ज़्यादा नहीं 50-60 हज़ार महीने का पैदा कर सकते हैं। उस पर अगर ये औकाफ का मसला हाई कोर्ट से निकला है तो हमारे पास, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन 7-8 करोड़ हमारे पास पैसा भी है। 5 सिदरा में हमारी ज़मीन है, ठीक ठाक ज़मीन है, उस पर उसको लोग ख़रीदना चाहते हैं तो गलती से भले ही उधरी रहे लेकिन बेचने या ख़रीदने या कुछ वगैरह करने का वैसे भी वक़्त में ये पॉसिबल नहीं है। जामा मस्जिद के सामने एक औरत ने वक़्फ़ की है अपनी ज़मीन 2-3 महीने, तो उसको अल्लाह ताला ने इजाज़त भी दे। अगर उसका कोई डिस्पोजल होता है तो हाँ, वो टीम बनाई है, उस पर थोड़ा सर्वे वगैरह सारा कुछ करके वो भी एक अच्छा। उसके अलावा जब ये जो ज़मीन है इन पर अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जिस भी तरह का। ज़मीनों के बारे में बताऊँगा कि हमारी सारी ज़मीनें ये जियो टैग लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है। चोरी वोरी का कॉन्सेप्ट बहुत काम है। 1-2 जगह हमें 2-4 सपोर्ट लेनी पड़ेगी जगहों पे। पुलिस ऑफिसर हमारे सामने और मुझे ये चीज़ बोल रही बोलना आबिद साहब ने जो औकाफ के लिए हमें जब भी खिदमत ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बेलस होकर हमारा सपोर्ट भी किया और आइंदा भी करते रहे। चाहे वो बोर्ड तो चलो तो हम लगा ही देंगे, वो तो आप लगा ही रहे हैं बोर्ड। अलबत्ता अगर कहीं रुकावट है वो ये कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट का स्टे है तो स्टे का मतलब है ना वो एक्टिविटी करें कोई ना हम करें, ठीक है। तो स्कूल्स के बारे में बताऊँगा। स्कूल अगर हम स्कूल की पिछली ही कंट्रीब्यूशन देखें तो मुझे लगता है चनाब वैली में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इस्लामिक स्कूल किश्तवाड़ का ही GCD चीफ इंजीनियर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों से चाहे वो हमारी कमज़ोरियाँ रही किसी और की रही, थोड़ा सा कहीं हमें या तो कंपटीशन लेवल कोई ज़्यादा ही ज़रूरत आ गई समाज में, तो इसको रिजुविनेट करने का बेहतरीन कोई मनसूबा चाहे आप एडवाइजरी कमेटी खड़ी करो। मेरे साथ एक ज़ाती ये थी कि मैं ACR की पोजीशन पे था, अभी इधर आया नहीं होता था तब तक बोलते थे फलानी जगह रोड बंद कर दिया लोग, ये चीज़ें नारे लगे, तो उस वजह से पूरा ध्यान आपको शायद ये साबित हासिल हो। रही बात स्टाफ की, बिल्कुल स्टाफ को इस साइड है जो हमारे इमाम जामे के मोहम्मद फारूक साहब, इनको मेरे साथ तो यही बताऊँगा, मेरे साथ शायद ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जिस भी जगह हमने इसको इनको जैसे बोला, इन्होंने इस्लामिक स्कूल औकाफ या मस्जिद के मसले में या पब्लिक के मसले में हमारी सलाह सराही भी
اور ایکسیپٹ بھی کیا نا کہ غلط فیصلے کرنے میں یہ بڑے وہ ہیں بہادر انسان ہیں اور شاید 34 سال سے امامت کر رہے ہیں 38 سال کے آس پاس ہماری آپ کی عمر ہوگی. یہ امام جامع پشتواڑ بہت معزز ہے ہمارے فون پہ یہاں آئے اور جو پبلک کے مسائل ہیں کیونکہ وہ کمیونٹی کے ہوتے ہیں وہ بھی اوقاف کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان میں یہ بہت اچھی رہبری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ایک بہت بڑا برج کا کام کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور کمیونٹی کے ان میں ہمیشہ ہی صلح کی باتیں کی. جب بھی چاہے ڈائریکٹ ایس پی صاحب سے موقع ملا ڈی سی صاحب کے پاس کتنی بات ہے یا جب بھی کہیں تناؤ کی صورت پڑی تو وہ بخاری صاحب اٹیسٹ کریں گے میری بات کو. انہوں نے رہی بات یہ ہمارے سکول اور ادارہ پرنسپل صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور صاحب وہ ابھی انچارج کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اس میں ابھی ہم بات کریں گے کیسے کریں گے کیا کریں گے. فدا صاحب ہیں یا اسکول کے سبھی اسٹاف تو نہیں ہیں لیکن کافی پین لے رہے ہیں اسکول کو کھڑا رکھنے کے لیے اسکول کی اس کو بڑھانے کے لیے چاہے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو یا کوالٹی دینے کا. البتہ تھوڑا سا سپورٹ ختم نہیں ہوتا ہے سپورٹ ہمیشہ رہتا ہے کنٹینیو تو بہت سپورٹ کرتی ہے اسٹاف کی چاہے وہ ذاتوں والے مسئلے ہوں. ٹھیک ہے کہیں کوئی ایک آدمی غلطی کرے تو اس کا مطلب تھوڑی سارا وہ مسئلہ ہے. ہمارا میس ہے یہاں جو بابا غلام شاہ یونیورسٹی کے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے میس ہے. اس میں ہمارا ایک فیصلہ ہے اس کو لاگو کر ہی لینا. ایک بچے کی ہم سال میں 35,000 فیس لیتے تھے. آپ یہ یاد رہے کہ بی ایڈ کالج ہو یا بی ایڈ کی کالج کے میس ہو تو سارے کا سارا ایک کنٹریبیوشن ہے جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ اسلامی اسکول کو سپورٹ دینے کے لیے کیا ہے. ورنہ شاید مرحوم کچھ صاحب شاید اس کو ذاتی طور سے بھی چلا سکتے تھے لیکن ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سے بھی سراہا جانا چاہیے. تو اس میں جب میں نے دوسری جگہ دیکھا بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں فی اسٹرکچر دیکھا دوسری جگہوں پہ دیکھا تو میں نے اس کو 50,000 پر اینم. اس میں کیا ہے بچے کی سٹنگ بھی ہے بچے پی جی ہاسٹل ہے اس کا کھانا بھی ہے بجلی کا رینٹ کیا ہے مارننگ کی فیسلٹیز کیا ہے کبھی کبھی رات کو وغیرہ تو فیسلٹیز دینی پڑتی ہے تو وہ کل ملا کے 4,000 کے آس پاس بچے کو بنتا ہے. کوئی مہینہ 4,000 کے ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں زیادہ نہیں ہے. وہ آپ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہو جو اگر بچے بیٹھتے ہیں وہاں بھی اس سے اگر وہ نہیں ہم کرتے تو ہمیں جو وہاں ہمارے امپلائیز ہیں ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اسکول سے یا کسی اور ادارے سے تو پھر اس ادارے کو چلانے کا کیا فنڈا ہے جب تک میں وہ سپورٹ کریں. ایک یہ فیصلہ میں نے لیا ہے. دوسرا ایک اور فیصلہ ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا مجھے ایگزیکٹ بول ہے ذاتوں کے سلسلے میں مطلب چابیاں آپ کے حوالے ابھی کی جائیں گی. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جو فائل ہے وہ میرے پاس گھر میں ہے اس سلسلے میں دیکھیے وہ آپ کے حوالے میں اوریجنل ہی کروں گا کیونکہ وہ میں گھر میں رہی اور مجھ سے پرسنلی لیں گے. چابیاں اوپر زیارت نیچے زیارت ٹیم ہے CCTV سرویلنس ہے. اس کے بعد بھی ایک نیا میکینزم ملک صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا کہ اگر کوئی ریگولر ٹیم روٹین میں پیسے گنتی تھی اس کو ہم کوئی نہ کوئی ایک آدمی چاہے وہ جامع مسجد سے بھیجتے تھے یا کہیں اور ایون کبھی کبھی سرکاری لوگ بھیجتے تھے مطلب چاہے وہ ہمارے آفس میں آفیسر جا سکتے ہیں 1 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں. سرویلنس ڈبل ہے. ایک سرویلنس میں نے پرسن رکھا ہے ایکسکلوزولی وہ یہ ہمارے جی ہیں یاسین جی ان سے وہ آپ اپنے پہ کریے تاکہ آپ آفس سے بھی سرویلنس رکھیں گے. وہ ایک سیکریٹ سرویلنس ہے وہ کسی کو نہیں ہے وہ صرف آپ کا رہے گا. اس کے علاوہ جو نارمل سرویلنس ہے وہ کمپیوٹر آپریٹ سے کبھی بھی پیچھے وغیرہ 1 مہینے کا دیکھا یہ کیسا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے. تو اسٹاف انف ہے مسجد میں بھی اگر کوئی بھی ضرورت ہوگی تو امام صاحب سے وہ رابطہ کر کے آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. اپنا آپ کے سامنے سارا ڈاٹا آئے گا. البتہ مجھے لگتا ہے ایک بات بولنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارے کا سارا تبھی فائدہ مند ہے جب ہمارا اسلامک اسکول اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ سوسائٹی کو کوئی پروڈکٹ دے. ورنہ اگر وہی ہمارا فوری فوکس ہیمر واشن یا بیوٹنس وہ ہم ان کے اس کے خلاف بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ سماج کو کیا کرنا ہے سماج کنٹریبیوشن کیا ہے.
अभी फिदा साहब ने बड़ी चंद अल्फाज में बोला कि शाह साहब का मैसेज था, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था। हम तो जुड़े ही रहेंगे कंटिन्यू, मैं तो जो है आपके साथ जब भी ज़रूरत पड़े, वैसे तो इंशाल्लाह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाकिर साहब के हवाले से मैं ये बता दूँगा कि मुझे नहीं लगता है आपको कोई कमी फील होगी। जो हमारे यहाँ मलिक साहब हैं, फिदा साहब, आप इनको मेरी सोच में भी देख सकते हैं। बहुत बोल्ड अफसर हैं, बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो इनको पूरा सपोर्ट कीजिएगा। चाहे नईम साहब हैं, फिदा साहब हैं, तो मकसद है पहले ये देखना है कि हमारा मकसद क्या है। मकसद ना अवकाफ है, ना आपकी रोज़ी रोटी है, ना इनका रोज़ी का मसला है। मकसद है ये खुशकिस्मती है कि आप इस दीनी इदारे से जुड़े, वरना कल ये डिस्टलरी में लगेंगे फुटवा में करना शराब, यही हमें उसमें क्या कर सकते हैं, सरकारी काम है, हमारी ड्यूटी रहती है। जितना टाइम मुझे लगता है यहाँ आप कर पाओगे, ये मैंने पहले ही बोला ये रूहानी इदारा है, तो यहाँ से आप खुद भी फील करेंगे। मतलब मुझे एशिया पोस्ट से हटाया गया, मुझे इसका कोई फ़र्क न पड़ने वाला है, तो मुझे उससे कोई ज़्यादा, अलबत्ता इस इदारे से हालांकि मैं तो रूहानी तो से गया नहीं, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ, इनसे जुड़ा हूँ, इनसे जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये फील करता हूँ कि शायद हम इस इदारे के लायक ही ना थे, शायद हम इंसाफ नहीं कर पाए। वो मुझे लग रहा है शायद इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये पूरा वसूल दिलाऊँगा कि ये अल्लाह करे। मैं इन्हीं अल्फाज से दिला दूँगा कि अल्लाह ताला इस इदारे को नहीं दे।